आज का यूजीसी हमारे आने वाले भविष्य का बर्बादी का कारण बनेगा। ऐसी उम्मीद 200 साल और दे दो, मेरी तरफ से 200 साल और दे दो, तब भी बराबर नहीं आ सकते। ब्राह्मणों का क्या होगा, बनियों का क्या होगा, ठाकुरों का क्या होगा? अगर आपने ये कानून जिस संसद से पास किया है वापस नहीं लिया तो आपका और आपके जनप्रतिनिधियों का स्वागत दीपक पंडित खुल के कहता हूँ, गारंटी से कहता हूँ, कहीं भी बुला लो आपके मुंह पे कहूंगा, लट्ट से स्वागत किया जाएगा, जूतों से स्वागत किया जाएगा। क्या नाम है भाई आपका? राहुल शर्मा। राहुल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे यूजीसी के विरोध में? यूजीसी के विरोध में दो ही बातें हैं भाई, कि अगर बराबरी चाहिए तो योग्यता से आइए। -40 वाले कैसे बराबर आ सकते हैं? अगर आपको आरक्षण ना मिले तो आपकी क्या औकात है? बराबर आके पढ़ाई कीजिए, तब बराबर आइए। पढ़ाई तो करते हैं यार, कहाँ करते हैं? -40 वाले हैं, 95 नंबर वालों को दाबने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे दाब दोगे भाई? क्यों? संविधान में मिला उनको। संविधान में क्यों मिला है? 10 साल के लिए दिया था, 76 साल में ऊपर नहीं आ पाए। क्या आगे आ पाओगे? बताइए। उम्मीद तो यही है। कैसी उम्मीद? 200 साल और दे दो, मेरी तरफ से 200 साल और दे दो, तब भी बराबर नहीं आ सकते। बड़ी बात कह रहे हैं आप। हाँ, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, सच बात कह रहे हैं। जिनके दादा ने, जिनके बाप ने, जिनके चाचा ने आरक्षण के दम पे सरकारी नौकरियां ली, वो आज भी -40 नंबर लाके और सरकारी नौकरियां लेने की तैयारियों में है। वो 95 नंबर वाला सामान्य वर्ग, वो जनरल का बच्चा क्या अपराधी है? क्या उसने सामान्य वर्ग में पैदा होकर कोई अपराध किया है? नहीं ना, तो फिर उसको क्यों नहीं दिया जाता? बताइए ना, उसको क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या नाम है भैया आपका? अंकुर शर्मा नाम। शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे यूजीसी के विरोध में? यार मैं एक ही बात कहूंगा, यूजीसी रोल बैक वापस कर लो। अब तक आपने कब से आप इसको कवरेज कर रहे हो? बहुत टाइम शुरू से लगा। 5000 लोग रोड पे हैं, बिल्कुल। किसी बंदे ने अब तक किसी का मुर्दाबाद करार लगाया नहीं लगाया। तो कुछ लोग जो और समुदाय के लोग हैं, जब वो जंतर मंतर पे इकट्ठे होते हैं, वो हमेशा ब्राह्मणवाद टारगेट करते हैं। उनको समझाओ, टारगेट करना बंद करें। अब समाज बदल चुका है, ऐसा नहीं होता। मोदी जी को यूजीसी रोल बैक वापस करना ही पड़ेगा, जरूर करना पड़ेगा। और अगर नहीं करते तो क्या? तो आज हम रोड पे हैं, कल हमारे बच्चे होंगे, उसके बाद हमारी औरतें होंगी। मतलब सोचो, मैं आपको बात चलेगा, ये चलेगा। सुनो मेरी बात, अगर इस क्षेत्र का नेता, यहाँ पे 5000 लोग हैं, अगर एक घर से 5 वोट है, अगर 4 वोट कट गई, क्या होगा? हमारे यहाँ कितनी वोट होती है? इसलिए यहाँ के नेताओं को हमारी आवाज संसद तक पहुँचानी होगी। जो यहाँ के नेता है हमारे, जो लोग स्वर्ण नहीं है ना, उनको कह रहे यार आने दो यूजीसी, तुम्हारा क्या दौरा, तुम लोग तो करेंगे। तो जा रहा हमारे बच्चों का जा रहा है। आप समझो मेरी बात को, हमारे को SC ST एक्ट था, कितने लोगों का उसका बड़ा नुकसान हुआ ना हमारा। विष्णु तिवारी जो बंद हुए थे, 20 साल जेल काट के आए और बाद में वो निर्दोष साबित हुए, क्या फायदा हुआ उसका? बताओ। ऐसे ऐसे लाखों लोग, आप गूगल करो ना, आपको गूगल करोगे तो आपको पता लगेगा कितने लोग फर्जी बंद हुए हैं। 50,000 लाख रुपए में बिकने वाले लोग हैं जो हमसे कह रहे हैं कि ये बंद कर दो। मेरे भाई, इस चीज का दुरुपयोग होगा, इसलिए आपको इसको रोल बैक को वापस करना ही पड़ेगा। रोल बैक होगा। भैया क्या लगता है, ये होगा वापसी या ये चलता रहेगा? ये वापस होगा 100% होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी सब सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे ना कॉलेज में नहीं पढ़ पाएंगे। आप कॉलेज बहुत दूर की बात है, आप स्कूल में पढ़ा के देख लो ना। अगर स्कूल में किसी ने आपको यूजीसी एक्ट लगा दिया, फिर क्या करोगे? बच्चा तो स्कूल ही नहीं पढ़ पाएगा, कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ। और हमेशा हमने भी बचपन में ये पढ़ा था कि कानून का विरोध किया जा सकता है क्या? तो हमारा जवाब था कि हाँ, अगर कानून व्यक्ति की इच्छा से ना बनाया जाए, अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करने पड़े तो उसका विरोध किया जा सकता है। तो हम वही कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे। इसमें हमने तो अपनी जैसे जैसे काट ली है, लेकिन हम अपने बच्चों के बारे में सोच रहे हैं ना। हमारे टाइम पे यूजीसी एक्ट नहीं था, लेकिन हम सोच रहे हैं इस टाइम अपने बच्चों के बारे में कि वो पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे। एक तो इनकी कैटेगरी इतनी हो जाती है कि जनरल कैटेगरी वाले को 95 नंबर चाहिए, 98 नंबर चाहिए। ऊपर से ये एक्ट आने के बाद तो वो अगर 90 भी ले आएगा, उस पर एक्ट लगाते तो उसको सीट वैसी चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आपको बताओ, बिल्कुल सही बात। आप पढ़ाई कर रहे हैं या अभी जॉब वगैरह? मैं अभी स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में पढ़ता हूँ, मैं 12वीं का विद्यार्थी हूँ। क्या लगता है यूजीसी क्या है? भाइयों, मैं एज अ स्टूडेंट मैं एक चीज समझता हूँ, आज का यूजीसी हमारे आने वाले भविष्य का बर्बादी का कारण बनेगा। भाई, अगर आज यूजीसी वापस नहीं होता है, यूजीसी बंद नहीं होता है, तो जिस प्रकार इन्हें थोड़ा बहुत आरक्षण मिला हुआ है, और थोड़ा बहुत का मतलब बहुत ही आरक्षण मिला हुआ है, जिस प्रकार ये कोटे से नौकरियों में पहुंच रहे हैं, आगे चल के जो अब ये यूजीसी आ गया है, इस तरह से तो सारे दलित ही
नौकरी वगैरह सरकारी में जाएंगे। ब्राह्मणों का क्या होगा, बनियों का क्या होगा, ठाकुरों का क्या होगा। मैं ये बात सबसे कहना चाहता हूँ। और मोदी जी खासकर आपसे, अगर आपको लगता है कि स्वर्ण समाज जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो कमजोर है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और ये जो आपने कानून लाने का काम किया है, आगे चलकर अगली सरकार आपकी गिरने का काम हम करेंगे। और स्वर्ण समाज जिंदाबाद था, है और रहेगा। एकता में बल होता है। इनका ही नारा है बटोगे तो कटोगे, और ये खुद बांटने का कारण कर रहे हैं। मैं सभी भाइयों से ये बात कहना चाहता हूँ, ना बटे ना कटे, सारे दलित भाई, सारे स्वर्ण भाई एक होकर इस कानून का विरोध करें। जय श्री राम, जय गोमाता। क्या कुछ कहना चाहोगे इसके लिए लेकर, जो अभी का यूजीसी के विरोध में आप लगातार चल रहे हो, क्या कुछ कहना चाहोगे? जो ये मोदी जी ने संसद से पास किया है, ये कानून उन्हें संसद से ही वापस लेना पड़ेगा। अगर वो वापस नहीं लेंगे तो उनका स्वागत सवर समाज द्वारा वोट से ही नहीं लट्ट से भी किया जाएगा। अगर हम उन्हें अपने वोट से ताज पहनाना जानते हैं तो उसी वोट से उनकी सरकार गिराना जानते हैं, वो गिराएंगे। सवाल एक हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल एक हो चुका है। तो मोदी जी ये ना भूलें, आपके बहकावे में हम पहले भी आए थे, आते रहे हैं। सन 2018 में आपने इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ने जब SC/ST एक्ट पे बदलाव किए थे कि पूर्णतः जांच होने के बाद गिरफ्तारी की जाएगी, उसे आपने संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को माना नहीं और पास कर दिया। तो इस बात की मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप बेईमान हो, झूठे हो। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही रोक लगाई है, लेकिन मुझे पता है आपके मंसूबे क्या हैं। इसीलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं, अगर आपने ये कानून जिस संसद से पास किया है वापस नहीं लिया, तो आपका और आपके जनप्रतिनिधियों का स्वागत दीपक पंडित खुल के कहता हूं, गारंटी से कहता हूं, कहीं भी बुला लो आपके मुंह पे कहूंगा, लट्ट से स्वागत किया जाएगा, जूतों से स्वागत किया जाएगा। सवर समाज चुप नहीं रहेगा, हमें डर नहीं लगता। ये वो तस्वीरें थी लोगों की जो यूजीसी के विरोध में बिहार की करावल नगर की सड़कों पर उतरे हुए हैं। और VY TV 18 ने पूरा आपको को विस्तार से उन लोगों को सुनाया जो लोग जिन लोगों का कहना है कि इस काले कानून को वापसी लो। और कहीं ना कहीं इनकी बात सही भी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस कानून के बिहार पर अगर कोई भी SC/ST का बच्चा अगर किसी स्वर्ण समाज के बच्चे पर कोई भी धारा या कोई भी झूठे अगर कंप्लेंट, इनकेस झूठी कंप्लेंट अगर लगा देता तो 24 घंटे में उसको पर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं उसका फ्यूचर, जिस उम्मीद से वो वहां पर जिसने ज्वाइन किया होगा, जिस उम्मीद से उसके माँ बाप ने भेजा होगा, कहीं ना कहीं वो बर्बाद होता हुआ नजर आएगा।